जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जो कान्हा जी को मानते हैं, गुरु जी और कान्हा जी एक ही है। संगत जी भगवान सारे एक ही रूप में होते हैं, ये तो इंसान ने बनाया है। अब ये जगन्नाथ जी बाबा की आपको कथा एक कहानी सुनाती हूँ। जगन्नाथ भगवान ने कहते देखो लोगों के कल्याण की है। संगत जी आप सोचो को मैं गुरु जी को मानती हूँ, मैं जगन्नाथ, मगर मेरे हिसाब से तीनों एक है। शिव पुराण में साफ साफ लिखा है, जो इंसान वहम करेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है। आप वहम करोगे तो आप नरक को प्राप्त होगे। इसलिए मैं आपको इनकी कथाएं सुनाती हूँ, इनकी बढ़ियाई सुनाती हूँ। संगत जी एक इनके वहीं पे जगन्नाथपुरी में एक इंसान रहता था, उसको ना भूलने की बीमारी थी। मतलब वो कुछ भी भूल जाता था। जब वो ना माला बनाने का काम करता था, तो राजा के यहाँ माला ले जा रही थी, उसकी बीवी ने बोला अब तुम भूल गए नहीं, माला ले जाना, घर में घुस मत जाना, आज के बाद आ मत जाना। वो माला बना के ले गया, वो भूल गया माला देनी। उसकी बीवी मिली रास्ते में, तुम गए नहीं, तुम माला लेके नहीं गए। फिर वो राजमहल पहुँचे, माला दे दी। राजा चिंता करता अभी तक नहीं आया, ये बुद्धू फिर भूल गया माला। बुद्धू बोलते थे उसको सब, ये बुद्धू फिर भूल गया। महापुरुष तो आने वाले हैं, ठीक है। महापुरुष आने लगे, वो बताने लगे, तो फिर ये अपनी मगन में मतलब उनके गुणगान मिल गया, जगन्नाथ बाबा की जय हो, जगन्नाथ बाबा की जय हो। तो उनके ये तो परेशान कर रहा है, बुद्धू को निकाल के बाहर फेंको। जैसे बुद्धू को निकाल के बाहर फेंका, इतनी तो कान्हा जी रूठ गए, जगन्नाथ बाबा रूठ गए। इनने मेरे भगत को बाहर निकाल दिया। तूफान आ गया, आंधी आ गई। एक वहाँ पे छोटा सा बच्चा था जो हमेशा अगला के बोलता था, अगला के बोलता था हमेशा। तो उसको बोलने लगे आप क्या मानोगे, इंसान जिसने आपने मेरे भगत को निकाल दिया, इसलिए भगत तो मेरा वो है जिसको आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। वो रास्ते में गया, फिर उसकी बीवी ने तो बोला होता मेरे घर मत आना वापस। वो गया एक दुकान वाले के पास बैठ गया। दुकान वाले ने बोला, फूल वाले ने, जा भाई तेरी वजह से मेरे फूल में मक्खियाँ लग जाएंगी, ठीक है। वो वहाँ से चला गया, देखा तो थोड़ी देर फूलों में उसकी मक्खियाँ लगी। मिठाई वाले के पास बोला बैठा, तो बुद्धू को बोला तू जा यहाँ से बुद्धू, मेरी मिठाई में चींटियाँ लग जाएंगी तेरी वजह से। बुद्धू जाके पेड़ के पास बैठ के रोने लगा, मैंने ऐसे कौन से कर्म करे। वो मगर फिर भी वो जगन्नाथ बाबा को बोलता जैसे आपके आ गया, जिसने उनको बोला ना चींटियाँ लग जाएंगी, उनकी मिठाई में चींटियाँ लगी। फिर वो राजा ढूंढते ढूंढते बुद्धू को वहाँ तक पहुँच गया। बुद्धू को जब से पंडित का वो मंदिर का वो अधिकारी बना दिया, पंडित बना दिया, जैसे बुद्धू का मन करे वैसे पूजा करे। संगत जी कितनी दिल में भाव होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए। ये नहीं है जोत घुमाने से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है संगत जी। संगत जी मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ जगन्नाथ बाबा की। जगन्नाथ बाबा के यहाँ पे एक बंदा रहता था, बहुत गरीब था, वो अकेला रहता था, बहुत परेशान था। वो जो दान में खाना वाना मिलता था वही खाता था। उसका मन था मैं वृंदावन जाऊँ। तो पहले के टाइम में तो बग्गी चलती थी, तो बग्गी से ही लोग पैदल पैदल जाते थे। संगत जी वो पैदल तो सोचने लग गया अपने पंडित, उसको वहाँ का पंडित बोलता तू कैसे जाएगा, तेरे पे पैसे नहीं है, ये नहीं है। एक बंदा आता था, वो बहुत बीमार था। वो ने बोला मैं जब जाऊँगा तो मैं आपको ले चलूँगा। तो बोला ठीक है, मैं सबकी सेवा करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। बुद्धू चल दिया उनके साथ पैदल पैदल, सबको खाना खिलाए, सबको नारियल पानी तोड़ के पेट से पिलाए। फिर भी पंडित बोलता तू मेरे उस ठेले में से निकाल के खाना मत खाइयो, मेरे ठेले में से वो मत करियो, ठीक है संगत जी।
उस पंडित को ये नहीं पता यही वहाँ से पेड़ से तोड़ के लाया है। नारियल पानी सबकी सेवा में लगा रहता था, किसी के पैर दबाता था, किसी के कुछ करता था। तो वो बोलता था मुझे भगवान को बस दर्शन करने। उन लोगों को फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। जिनको वो लेके आया था उनको पैरों में तकलीफ़ थी, अपने कंधे पे बिठा के उनको लेके जाता था वो। फिर वो लेके उनको बरसाना वहाँ पे वो दर्शन करके आए कान्हा जी के। जो उनको जिनके लिए वो लेके आया उनने उनको वचन दिया वहाँ पे कि अरे कान्हा जी के सामने मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराऊंगा। ठीक है, ठीक है संगत जी। फिर वो वहाँ से चले आए, उनको अपने ठीक ठाक घर छोड़ दिया। फिर उनके बेटे ने बोला, उनकी बीबी और बेटे को बोला मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। उन्होंने बोला किसको? उन्होंने बोला इसको, इस गरीब लाचार इंसान को तुमने मेरी बहन का रिश्ता दे दी, जो अपनी एक पल की रोटी भी नहीं खाता वो मेरी बहन को क्या देखेगा। उसकी बहन ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरा नसीब है वो। तो उसका भाई बोलेगा तुम चुप रहो और उसकी बातों पे कौन विश्वास करेगा। वो अगले दिन आया दोबारा से, गेट नहीं खोला, बोला मैंने कोई वादा नहीं करा था, ठीक है जाओ यहाँ से। फिर वो इस पंचायत, पहले के टाइम में पंचायत बिठाते थे, पंचायत के सामने गया वो। पंचायत में वो झूठ बोल के मैंने नहीं बुलाया, तो वो उसको बोलने लगे आपने देखा है, कौन था प्रूफ बताओ इनके साथ कौन था। तो बोला हाँ जी मेरे पास प्रूफ है, श्री वाकेश कान्हा जी मेरे पास प्रूफ है। कान्हा जी आके बोलेंगे। उन्होंने बोला हाँ मैं कान्हा जी को लेके आऊँगा, वो आके बोलेंगे। सब उसका मजाक बनाने लगे, हाँ 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 इसके तो देखो कान्हा जी इसके आके बोलेंगे। सब उसके ऊपर इतना हंस रहे, इतना हंस रहे। सब बोलने लगे कैसा बेवकूफ़ इंसान है, कान्हा जी आके इसको साथ देंगे, इसका बेवकूफ़ बोल रहे थे उसको सब। वो फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया उसको पंचायत ने, 1 हफ्ते में आ गए तो ठीक है संगत जी। वो अपने गया, सोचने लग गया। फिर वो वृंदावन के लिए सीधा पैदल निकलने लग गया। वो भूख प्यास से परेशान, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर लक्ष्मी माता और माताएं नए रास्ते में उसको स्थान मिला। सबकी वो खाना खिलाते, सबको भोजन करा रहे थे। उनने भी भोजन करा, वहाँ पे सबकी सेवा करी। माताओं ने बोला, मगर वो माताओं को पहचान नहीं पाई, माता है अन्नपूर्णा देवी है, ये खुद अपने हाथों से खाना सबको खिला रही हैं। ठीक है, फिर माता ने बोला आप ना वैसे ही दिन लेट हो गए, जाओ आप वहाँ से छोटे रास्ते से जाओ। ठीक है, अब वो वहाँ चले गए, सीधा वो वृंदावन पहुँच गए, कान्हा जी के पास पहुँच गए। कान्हा जी से बोलने लगे कान्हा जी आपके सामने वचन दिया था ना, तो आप मेरे साथ चलोगे ना? ठीक है। कान्हा जी थोड़ी देर बाद बोले हाँ मैं आपके साथ चलूँगा, मगर जहाँ तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा मैं वहीं से गायब हो जाऊँगा। ठीक है, वो चलने लग गए। चलते बहुत दूर हो गए। भगवान जी से बात करने लगे। भगवान जी भी चुपचाप चलने लगे। कहने लगे प्रभु आपको मैं पैदल लेके जा रहा हूँ, आप बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं तो, आपने मुझे कैसा वचन दे दिया, मैं आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकता, मैं तो इतना परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ। तो भगवान भी हंस के मुस्कराने लग गए। ऐसा वचन क्यों दिया आपने, मैं आपकी सेवा ही नहीं कर सकता, मैं आपको देख भी नहीं सकता एक बार। ठीक है, चलते बहुत टाइम बीत गया। वो सफ़र में पहुँचने लगे, फल तोड़ के फिर वो पीछे से आप वो खा लो, फल मैं आपको देखूँगा नहीं। फिर कान्हा जी चुपचाप चलने लगे। वो परीक्षा ले रहे थे मेरे भगत मुझे पीछे मुड़ के देखता है या नहीं देखता। ठीक है संगत जी, फिर वो धीरे धीरे चलने लगे। आधी जगह पार होगी जहाँ जा रहे थे वो जगन्नाथपुरी।
जगन्नाथपुरी पहुँचे, आधे रास्ते गए। फिर उनको उनके जो बुद्धू है उनके मन में खोट आने लग गया, पर वो मेरे साथ चल भी रहे हैं, नहीं चल रहे, या मेरा भ्रम है। पर वो को आवाज़ देने लग गया। फिर उन्होंने बोला हाँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अपना वचन याद है? हाँ हाँ मुझे अपना वचन याद है। चलते 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 बहुत टाइम हो गया। चलते चलते वो आधे रास्ते गांव के मोड़ पे पहुँच गए कान्हा जी, ठीक है। प्रभु ने बिल्कुल आवाज़ देना बंद कर दी। तो बुद्धू को मन में एहसास होने लग गया, अब पूरे गांव में ढिंढोरा पीट गया। वो जो पंडित था वो बुद्धू पे विश्वास नहीं करता, उसने देखा श्री उनके पीछे कोई चमकती हुई चीज़ जा रही हो, पैर के वो भगवान जी के। वो देख के पूरे उनकी वहाँ पे गांव में शादी कर रहे थे लड़की की, जल्दी बुद्धू के आने से पहले शादी हो जाए, ठीक है संगत जी। फिर गांव में वो उनकी जो लड़की थी उनने बुद्धू को अपना पति मान लिया था मन से। उनने प्रार्थना करी थी, जो है मैं इनको अपना पति मान सकी, मेरे बुद्धू जल्दी आ जाए जगन्नाथपुरी से। वहाँ पे सबको पता चल गया वो बुद्धू आ गया। बुद्धू आधा गांव तो जिस बाराती वाले थे, आपने मेरे से झूठ बोला, आपको तमीज़ नहीं है। हाँ फिर हुआ, हाँ झूठ बोला। देखा तो बुद्धू के मन में शंका होने लगी, मेरे पीछे चल भी रहे कान्हा जी? नहीं। कान्हा जी ने बोला था जहाँ तुम मेरे पीछे मुड़ के देखे वहीं से मैं गायब हो जाऊँगा, बस उनने ऐसे करके पीछे मुड़ के देखा, वहीं कान्हा जी गए। वहाँ कान्हा जी अपने रूप में, कान्हा जी वाले रूप में दर्शन प्रतिमा छोड़ गए। सारा गांव सब लोग दर्शन करने आए। सब लोग वहाँ के मंदिर के दर्शन करे बिना जाते हैं, एक जगह के दर्शन करके जाते हैं, जगन्नाथ बाबा के, कान्हा जी के दर्शन नहीं करके जाते तो यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए वहाँ पे जगन्नाथपुरी आप जाओ, कान्हा जी के दर्शन पहले जगन्नाथ बाबा के दर्शन करो, फिर कान्हा जी के दर्शन करके जाओ। वहाँ विशाल मंदिर बना दिया कान्हा जी का। मतलब देखो संगत जी, भगवान होता है, इंसान भगवान को दिल से प्यार करे। भगवान एक ही है, न हिंदू है, मुस्लिम है, न ईसाई है, भगवान एक ही रूप है सारा। हम वहमों में फंस के हम अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लोगों की सोच है, आप दिल से भगवान को बुलाओ, भगवान ज़रूर आएंगे। और वो सुनते हैं। और बुद्धू की बात तो सुनो, कान्हा जी को वहाँ से लेके आए, विश्वास था ना, और वो देखो जवाब देके गए ना। और कान्हा जी के आशीर्वाद से उनकी शादी भी हो गई, खुशहाली सब कुछ हो गया। और आज देखो कितनी मानता है उनकी वहाँ पे संगत जी, बहुत मानता है। सब कुछ भगवान का आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। देखो आज मैं इनका सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे, कान्हा जी का, उन्हीं की आज्ञा से कर रही हूँ संगत जी। जरूरी नहीं है, बहुत से लोग बनते क्या नहीं कान्हा जी को मानते हैं तो हम गुरु जी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं गुरु जी को मानती हूँ, मैं कान्हा जी की पूजा नहीं करती, मैं करती हूँ ना, इसलिए मैंने सत्संग शेयर करा। आप समझो तीनों एक है, कोई में भेदभाव नहीं है, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। आपको सत्संग पसंद आए तो